हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक ऑफिस से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 14 करने वाला है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका द्वितीय पाल यानी कि 21/3/2021 को पूछा हुआ क्वेश्चन करने वाला है, ठीक है। और जितना भी हम ये क्वेश्चन आपका लेकर आए हैं फ्रेंड्स, ये आपका खान सर का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन सेट है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीपों एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया था? तो उसका जो नाम दिया था पेंजिया नाम दिया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है, यानी कि किसका कृति है? तो उपन्यास है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी कि चूज करना है आंसर कि कौन सा आंसर सही है। जैसे कि दिया हुआ है कि इन द सेंटेंस शी रोट अ लेटर इज, जो ए लेटर जो है इसमें ए लेटर इज वो कौन सा सब्जेक्ट यानी क्या है? सब्जेक्ट है कि एडजेक्टिव है कि प्रेडिक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? तो चलिए बताइएगा, कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि उस गुण का चयन कीजिए जो नवकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है, यानी कि नवकीय अभिलक्षण का चयन नहीं है। जैसे कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि नवकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य, तारों तथा हाइड्रोजन बम में होते हैं। बिल्कुल ये सही बात है। इसके लिए क्रांतिक द्रव्यमान का आवश्यकता होती है। बिल्कुल ये राइट है। नवकीय संलयन में हल्के तत्व मिलकर भारी तत्व का निर्माण करती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि यह कम ताप पर भी होती है, कमरे के ताप पर भी होती है। ये आपका क्या गलत है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ऑक्सीजन के एक अणु में का द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान यानी कि O2 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो 8 दूना 16 आपका राइट आंसर हो 16। 8 दूना 16, एक अणु में आपका 16 हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या होता है? 2 अणु होता है, यानी कि O2 होता है। तो 16 दूना 32, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो उनको द्वारा जो रटा गया था वेणु संहार रटा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी? तो ये जो किया गया था रेमजे मैकडोनाल्ड, किसके द्वारा? रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा कथन बिहार विधानसभा के लोकसभा समिति के संबंध में सही है? तो बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया अधिकतम संख्या 15 सदस्य की हो सकती है, आपका गलत है। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, गलत है। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा, ये आपका क्या आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9। किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो बिहार के मुख्यमंत्री जो सबसे पहली बार बने थे वो बने 2000 ईस्वी में, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रथम बार किस वर्ष बने थे? तो 2000 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कहाँ है? ये जो आपका हो जाएगा ओसाका में। जापान का कहाँ है? ओसाका में सूती वस्त्र का उत्पादन केंद्र है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए निम्नलिखित को भिन्न आरोही क्रम में लिखना। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो यानी कि कौन इसमें सबसे छोटा है उसके देखते अनुसार करना है। तो देखिए सबसे यहाँ पे 16 3 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 2 21, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे छोटा 16/19 हो जाएगा, उससे बड़ा 11/13, उससे बड़ा 19/21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? जो नीति आयोग है उसका स्वरूप कैसा है? तो उसका जो स्वरूप है परामर्शदात्री संस्था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो कृषि विपणन, ये आपका घटक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कृषि विपणन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रधानमंत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इस तत्व का विश्लेषण करने से हमें 38% कार्बन, 9% हाइड्रोजन मिला। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र होता है CH3O आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मेरी वियतनाम यात्रा रचना के साहित्य विद्या है, वो क्या है? तो ये जो आपको हो जाएगा यात्रा वृत्तांत, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बउआ ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा पगलवा। ठीक है, चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 17, भारत के प्रमुख खाद्य फसल क्या है? भारत के प्रमुख खाद्य फसल यानी कि सबसे अधिक भारत में क्या खाया जाता है? तो वो जो खाया जाता है आपका चावल, और चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है भारत का? चलिए बताइएगा, तो वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? जैसे कि दिया हुआ है नाइट्रोजन 7, 14, 8, ऑक्सीजन 17 है, हाइड्रोजन 111 है। ठीक है, तो चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अल्फा का आवश्यकता पड़ेगा, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे रुपये का मूल्य ह्रास कहा जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, फिलाइकी टोन्यूरिया के रोगों के मूत्र में उत्सर्जित होने वाले अम्ल कौन सा होता है? तो ये जो आपका होता है फिनाइल पायरुविक अम्ल, तो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में आपका मैथ है, तो मैथ का हम लोग स्किप करेंगे। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो आपका हो जाएगा वो कितना होता है? तो चलिए ये आपका क्या बोला जाता है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको हम लोग भी स्किप करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि राज्यसभा के सभापति भी नहीं है और उपसभापति भी नहीं है, तो सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस स्थिति में जो करेगा उप सभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लेकिन दरवाजा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? लेकिन दरवाजा, तो ये जो लिखा गया है आपका पंकज बिष्ट का है। किसका है? पंकज बिष्ट का, तो राइट आंसर हो जाएगा पंकज बिष्ट, पंकज बिष्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन कार्यांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? यानी कि कार्यांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो वो जो आपका हो जाएगा पट्टितासमीय, ये आपका कार्यांतरित का नहीं हो जाएगा। बाकी स्लेट, हैलाइट और साइनाइट ये सब आपका किसका है? कार्यांतरित चट्टान का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा का क्या होगा? यानी कि भारत में विदेशी मुद्रा का मांग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो भारतीय रुपया क्या होगा? तो इस स्थिति में अवमूल्यन होगा। ठीक है, क्या होगा? अवमूल्यन होगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, डेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये जो आपका हो जाएगा ग्रीस यानी कि यूनान से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, देखिए एक आवृत्ति के प्रेषित संदेश के आयाम मॉड्यूलित तरंग बनाने के लिए डब्ल्यू आवृत्ति का वाहक तरंग का अध्यारोपित किया जाता है, तो आयाम मॉड्यूलित यानी कि AM तरंग की आवृत्ति कैसी होती है? तो ये जो आपका होता है WC के बराबर होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, लता का कोई भी गाना लीजिए जो उसमें 100% यह मौजूद मिलेगा, रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा? यानी कि लता का कौन सा गाना लीजिएगा कि जिसमें 100% यह मौजूद होगा, यानी कि गानपन,
अभिनव, रीति, नाटक। तो यहाँ पे आपका जो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा गौनपन मौजूद मिलेगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 33, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो मानव जाति में जो लिंग का निर्धारण जो होता है पिता के गुणसूत्र से होता है। किसका? पिता के गुणसूत्र उस पर आधारित होता है, और पिता का गुणसूत्र आपका होता है XY पाया जाता है। ठीक है, जब X जाएगा तो आपका लड़की का जन्म होगा, और Y गुणसूत्र जब जाएगा तो आपका लड़का का जन्म होगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा नहीं है? ये जो आपका हो जाएगा आहड़। क्या हो जाएगा? आहड़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी रानीगढ़ी, कालीबंगा, सुरकोटका, ये सब आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? तो इसमें जो होता है कितना होता है, चलिए बताइएगा, आप ही लोग बताइएगा कितना होता है। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पावने नहीं है? यानी कि उष्ण एवं शुष्क पावने नहीं है, वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है हारमटान, सिरोका, बोरा, जोंडा। तो चलिए बताएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बोरा। क्या हो जाएगा? बोरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए दिया हुआ है कि मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे का स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे के किस अनुपात में प्राप्त होता है? तो याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा फ्रेंड्स, 3:1 के अनुपात में होता है। कितना? 3:1 के अनुपात आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैथ का क्वेश्चन का हम लोग क्या बोला है फ्रेंड्स, आपका स्किप करेंगे। ठीक है, चलिए क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम रहता है। ऐसा नहीं कि मैथ नहीं आता है फ्रेंड्स, मैथ का बेहतरीन तरीके से आप लोग का क्लास लेंगे जब डिजिटल बोर्ड लगा लेंगे। ठीक है, चलिए बताइए अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है वो है आपका गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, यानी जो गरीब है ना, गरीबों में गरीब की सहायता करना, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? केप ऑफ गुड होप को किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये जो खोजा गया था आपका बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा खोजा गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, किसके वक्र होता है वो बताना आती है। जो आपका होता है व्यक्तिगत उपभोक्ता के मांग वक्रों का उदग्र योग, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? यानी कि जल से करता है, तापीय से करता है, नभकीय से करता है, या गैर पारंपरिक से करता है। तो सबसे अधिक जो भारत करता है वो आपका करता है तापीय से, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स तापीय विद्युत संयंत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय रुपयों की विनिमय दर निर्धारित किस यानी कैसे होती है? तो ये जो आपका हो जाएगा कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में होता है। तो राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। ये जो आपका हो जाएगा निवेश बैंकों का, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा निवेश बैंकों का उदाहरण है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है? तो ये जो आपका हो जाएगा कपास। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कपास आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यहाँ पे आपका जो है उत्पादन कार्य, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर
हो जाएगा, यानी कि उत्पादन कार्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? आर्थिक विकास के लिए जो नहीं है आपका मुद्रा की मात्रा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 53 नंबर में दिया हुआ है कि भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो हीराकुंड बांध जो आपका महानदी पर है, जो कि किस राज्य में है? उड़ीसा में। ठीक है, कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 54, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी रहती है? तो ये जो आपका रहता है डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स दोस्तों आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, डीएनए के एकल क्षारक युग्म में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे जो कहा जाता है बिंदु उत्परिवर्तन, उसे कहा जाता है बिंदु उत्परिवर्तन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 56 नंबर के क्वेश्चन में आपका इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है, नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लीडर बी सेड द फादर टू सन, यानी कि हाउ वुड यू चेंज द फॉर्म ऑफ स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो चलिए बताएगा, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू बी नाइदर अ ब्रोवर नॉर अ लीडर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57, चलिए 57 में अभिक्रिया दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव से प्रभावित नहीं होती है? यानी कि दबाव से जो प्रभावित नहीं होगा आपका वो हो जाएगा Hg+I2 2HI, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, मौलिक कर्तव्य को कौन सा संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है? तो ये जो किया गया आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था बंगाल का गवर्नर किसको नियुक्त किया था? तो ये जो किया था अली मर्दान को किया था। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक हो जाएगा आपका वो हो जाएगा खाफी खां। क्या हो जाएगा? खाफी खां, याद रखिएगा खाफी खां आपका राइट आंसर हो जाएगा। मटर के पौधे के अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किया? तो वो आपका जो किया था आपका वो 7 गो किया था। ठीक है, कितना चयनित किया था? 7 गो किया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 66, भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परत में किसको बढ़ावा देता है? तो ये जो बढ़ावा देता है आपको स्थिरता को बढ़ावा देता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री उत्तरदायी किसके होते हैं? जो संघीय मंत्रिपरिषद में जो मंत्री किसके उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्री जो उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे बॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या कर सके? क्षमा प्रदान कर से बिल्कुल क्षमा करता है, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए बिल्कुल कर, यानी कि नहीं कर सकता, महाभियोग लगाकर इसको भलाऊ हटा सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जा सकता है बल्कि महाभियोग लगाकर इसको भी हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 69, परजीवी गाय रोजी के दूध से मिलने वाले प्रोटीन को क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है मानव अल्फा लैक्ट एम्बुमिन, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 70 नंबर में दिया हुआ समग्र पूर्ति निर्भर करती है जैसे कि दिया कीमत स्तर पर,
अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षमता पर, लागत के स्तर पर, निम्न कूटों का प्रयोग करने हेतु सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो चलिए बताइएगा 70 का जो आपका यहाँ पे हो जाएगा केवल 2 सही है। क्या हो आपका अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता पर, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा खाली यही वाला बहु आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर में देखिए दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है विनोद, बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है, किसको समर्थन करती है? तो वो आपका जो करता है वर्ग विहीन और राजविहीन समाज को कहर यानी कि समर्थन करता है। ठीक है विनोद, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया था? यानी किसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया था? ठीक है, तो ये जो किया गया था आपका चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया था। याद रखिएगा किसका? चित्तौड़ का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? ऊंचाई को, वजन को, मजदूरों की दी गई मजदूरी या सभी? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा सभी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74, जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उसे जो कहा जाता है पृथु तप तापी, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक। द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा इन्वेंटेड यानी कि आविष्कार किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड गिवेन, वन हु ट्रीट स्किन डिजीज। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा डीमेटोलॉजिस्ट, यानी क्या कहलाएगा? डीमेटोलॉजिस्ट कहलाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 77, सिलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। फेनाटिक्स का साइनोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका जो साइनोनिम होता है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कौन सा इसमें सही लिखा हुआ है? ठीक है, हैंकरचीफ, हैंगरचीफ, हैंड स्केचीफ, कौन सा ऑप्शन यानी कि सही लिखा हुआ? तो ये जो आपका हो जाएगा हैंडकर चीफ आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि करेक्ट वर्ड्स लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी चूज द राइट आंसर, ट्रांसलेशन इज द गिवन सेंटेंस। चलिए बताइएगा, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? इसका ट्रांसलेशन बनाना है, तो क्या हो जाएगा? डू यू बिलीव इन रिबर्थ, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो सैन्य मामलों में अपील नहीं करता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82, निम्नलिखित मतों में कौन सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? किसका सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो बताइएगा, ये आपका हो जाएगा कृषि का विस्तार आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 83, सिली भवन प्रक्रिया किससे संबंधित है? सिली भवन प्रक्रिया किससे संबंधित है? चलिए बताइएगा, सिली भवन प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ये जो आपका हो जाएगा चट्टान के अपक्षय से, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, शमशेर बहादुर सिंह अज्ञे के कौन से सप्तक के हैं? ठीक है, तो 84 के बताइएगा, ये आपका जो हो जाएगा दूसरा सप्तक है, तो राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लड़का बहुत चालाक है, इसमें क्या होगा? उस लड़का या आप लड़का बहुत चालाक, वह लड़का बहुत चालाक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपका पैसिव दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला है 87, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? चलिए बताइएगा, कौन सा वाद में कहा गया कि
प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो बेरूबरी यूनियन बाद में कहा गया था, किसमें कहा गया था? बेरूबरी यूनियन बाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तो क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है, वो कितना दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है आपका T2 - T1 से दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो स्पिनिंग म्यूल, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो ये जो कहाँ किया गया था? रंगून में किया गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? तो ये जो आपका हुआ है तोड़ती पत्थर, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 92। समीकरण इतना का मूल्य क्या होगा? चलिए 93 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। योर लवलिंग इज रिटेन इन, यानी कि 93 का जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली। ठीक है, चलिए अगला है 94। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो राष्ट्र संघ का सदस्य जो है नहीं है वो आपका अमेरिका है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका जो है आपका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए 96 नंबर में दिया हुआ है कि उस कथन का चयन करिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। बोर के मॉडल का सीमा नहीं है, यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं का स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। ये आपका क्या है? गलत दिया हुआ है, बाकी आपका तीनों सही है। ठीक है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आज इतना ही रहने देता है फ्रेंड्स, बाकी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। तो जिनको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो आपको कल सुबह 6 बजे मिल जाएगा।